औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं मेनोरेजिया पे। मेनोरेजिया ख़वातीन का एक मर्ज है जिसके अंदर माहवारी की ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा आती है। मेनोरेजिया में माहवारी का टाइम तो वही होता है, यानी खातून को जितने साइकिल के बाद वो मेंसेस आने होते हैं उसी के बाद ही आते हैं, और इसके दिन भी उतने ही होते हैं। यानी अगर किसी खातून को 5 दिन आते हैं तो 5 दिन ही आएंगे, या 7 दिन आते हैं तो 7 दिन ही आएंगे, या 10 दिन आते हैं तो 10 दिन ही आएंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक रहता है। ये 3 दिन से लेकर 10 दिन तक का जो है ना वो पीरियड मुख्तलिफ ख़वातीन में उनकी जिस्मानी साख्त के हवाले से या उनके हार्मोनल कंडीशंस के हवाले से ये उसका एक मखसूस पीरियड होता है। उस दौरान तक उनको ये माहवारी आती है। तो मेनोरेजिया में ये होता है कि इसमें मेंसेस तो उसके असल पीरियड तक ही आते हैं, जितने पीरियड में आने होते हैं और जितने वक्फे के बाद आने होते हैं। लेकिन होता है इसमें क्या है कि इसमें माहवारी का खून बहुत ज्यादा खारिज होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लीडिंग जो है ज्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। याद रहे कि जो ब्लीडिंग होती है वो असल में पैसिव ब्लड होता है, गंदा खून होता है। लेकिन जो इसमें मेनोरेजिया में ब्लीडिंग होती है इसमें थोड़ी बहुत तो पैसिव होती है, लेकिन ज्यादा जो है वो एक्टिव ब्लीडिंग होती है, यानी फ्रेश ब्लड जो है वो खारिज होता है। तो उसकी वजह से यकीनी बात है कि अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, चक्कर आते हैं, बदहज़मी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, और HB लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। RBCs जो है वो उनका लेवल कम हो जाता है, कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं वो लाहक हो जाती हैं पेशेंट के एनेमिक होने की वजह से। आयरन की कमी हो जाती है, फिर यह है कि कब्ज हो जाती है, इस तरह की जो है कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसकी वजह से क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो बुखार हो जाता है। तो ये सारी कैफियत हैं जो मेनोरेजिया से पैदा हो सकती हैं। तो ये मेनोरेजिया की वजह क्या होती है? मेनोरेजिया की जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं उसमें एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो होते हैं उसकी वजह से होता है। और खातून में अक्सर जो होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है यही हमारी जो खातून हैं उनके अंदर ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, ये दो हार्मोन। और अगर इनके इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इनका इलाज किया जाए तो अल्लाह के फजल से ये मेनोरेजिया का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई फेब्रॉइड होते हैं जो यूट्रस में होते हैं जिसकी वजह से मेनोरेजिया हो जाता है। तो अगर फेब्रॉइड का इलाज किया जाए तो उसके बाद ये एक्सेसिव ब्लीडिंग या मेनोरेजिया या हैज़ का कसरत के साथ आना या माहवारी का खून बहुत ज्यादा आना जो है वो कंट्रोल हो जाता है, नॉर्मल पर आ जाता है। इसके अलावा PCOD एक बीमारी है जिसको PCOS के नाम से भी जानते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के नाम से। तो ये बीमारी है, इसकी वजह से भी हैज बहुत ज्यादा आ सकता है। तो उसका इलाज करके भी हम जो है इस चीज को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्रा यूट्रस डिवाइसेस जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं कोई ज़ब्त वलादत के लिए, तो उनकी वजह से भी मेनोरेजिया हो जाता है। तो उनकी वजह से अगर ये मसला हो गया है तो होम्योपैथी में उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको इस्तेमाल करके हम मेनोरेजिया को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कि कुछ ख़वातीन में किसी इंजरी की वजह से या किसी ऑपरेशन के बाद मेनोरेजिया का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको भी देखा जा सकता है। फिर अगर मोटापे की वजह से हो जाता है तो मेनोरेजिया का प्रॉब्लम, तो उसको भी देखा जा सकता है। शदीद खून की कमी की वजह से भी मेनोरेजिया हो सकता है। पहले ही खून की कमी है और फिर जब कसरत के साथ खून आता है तो और कमी हो जाती है, और बाज़ औक़ात फिर खातून जो है
वो बेचारी बेहोशी में चली जाती है, या शदीद किस्म का कोई भी उसको कोई सर दर्द का अटैक होता है, तो इस तरह के मसाइल उसके साथ पैदा हो सकते हैं। और इसके अलावा यह है कि बाज़ दफ़ा मिस कैरेज की वजह से भी मेनोरेजिया का प्रॉब्लम हो जाता है, अबार्शन की वजह से भी हो जाता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि ख़ातून को किसी भी वजह से कोई प्रेगनेंसी जो है अपनी असल जगह पर नहीं हुई है, उसने कंसीव तो कर लिया है लेकिन अक्टोपस जो प्रेगनेंसी है वो हो गई है, कोई यूट्रस उसमें फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर ही प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसको वजह से भी ये मेनोरेजिया का प्रॉब्लम हो जाता है। ये शदीद कंडीशन होती है और इसमें ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें बाज़ औक़ात यह है कि इसको ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। तो ये वो वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई है मेनोरेजिया की। तो मेनोरेजिया में अब होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ आएँ तो जो आम मेडिसिन है, ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चियों में मेनोरेजिया का प्रॉब्लम होता है तो उसमें सबाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है, इससे के ज़रिए से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फेब्रॉइड की वजह से है, पीसीओएस की वजह से है, तो उसके लिए हमारे पास कैप्सिला बहुत अच्छी मेडिसिन है, और अगर मिसकैरेज की वजह से हो गया है तो इसके के लिए हमारे पास वाइबर्नम अपुलस बहुत अच्छी मेडिसिन है, और अगर इसकी वजह से खून की कमी भी हो रही है तो उसमें वेनेडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, और हेलोनियाज बड़ी अच्छी मेडिसिन है, फिर फेरम मेट बड़ी अच्छी मेडिसिन है, फेरम फास बड़ी अच्छी मेडिसिन है, कलकेरिया फास बड़ी अच्छी मेडिसिन है। तो इन मेडिसिन के ज़रिए से हम जो आयरन डेफिशिएंसी हो गई है या एचबी लेवल कम हो गया है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं और मेनोरेजिया को भी ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा होम्योपैथी की एल्ट्रोस्फेरिनोसा मेनोरेजिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाए। और अगर हार्मोन लेवल का मसला हो गया है तो हम उसको खातून को हार्मोन्स के हवाले से जो मेडिसिन हैं वो देते हैं, जैसे एफोरिनम है, फोलिक्यूलिनम है, तो इनके ज़रिए से हम मेनोरेजिया का प्रॉब्लम जो है उसको ठीक कर सकते हैं। बहरहाल मेनोरेजिया की काज कोई भी हो, होम्योपैथी के ज़रिए से काबिल इलाज है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।